बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ फैसलाबाद में एक जलसे से ख़िताब कर रही थी। वहाँ पर एक तंजीमी वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद किया गया था और उनके साथ राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने अपनी जब तकरीर शुरू की तो उसमें उन्होंने एक बार फिर ये ऐलान किया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार करेगी। लेकिन इसी तकरीर के दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगला जलसा जब फैसलाबाद में होगा तो नवाज शरीफ उस जलसे से खिताब करेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर रही है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उसकी जो कैंपेन है वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आकर ख़ुद चलाएं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब तक जितनी कैंपेन की है उसमें मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को उतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकाल सकी जितना कि उनसे तवक्को की जा रही थी। मरियम नवाज शरीफ ने जितने भी अब तक जलसे किए हैं उसमें उन्होंने कुछ बयानिया लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और वो सिर्फ 2018 के जो इंतखाबात हैं उससे मुताल्लिक बातें कर रही हैं। और साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात थे वो झूठे थे, सियासी बुनियादों पर कायम किए गए थे। और एक किस्म का वो ये मुकदमा आवाम के सामने रख रही हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल बेगुनाह हैं और नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं। हालांकि ये फ़ैसला अदालतों ने करना है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है या फिर नहीं, और जो उनको सज़ाएँ दी गई हैं वो भी कानून के मुताबिक हुई हैं या नहीं। अब ना तो ये इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म कराएं और नवाज शरीफ के मुकदमात को ख़त्म कराएं, और ना ही मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में है। बल्कि ये जो बयानिया है इसका भी मुस्लिम लीग नून को कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका मुकाबला है वो अब दू बदू की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि वो वतन आएँ और मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसको शुरू करें। जब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, चाहे वो पंजाब हो या फिर वफाक का इलेक्शन हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनकी वतन वापसी में दो तीन बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट यही है कि जो अदालतों के सामने उनके मुकदमात पड़े हुए हैं उनका अभी तक फ़ैसला होना बाकी है। दूसरी जो बड़ी रुकावट है वो ये है कि वो अभी देख रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ है तो वहाँ पर जो खुफिया इदारों के नुमाइंदे आए हुए थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। और वजारत दाखिला भी बार बार यही कह रही है कि इस वक्त जो पंजाब में ख़ास तौर पर इलेक्शन और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं वहाँ पर दहशत गर्दी के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं और हालात साजगार नहीं हैं कि इलेक्शन कराए जाएँ। तो नवाज शरीफ ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है कि दोनों सूबों में इलेक्शन कराने हैं या फिर नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला कर लेता है कि सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे तो फिर हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएँ। तीसरी बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को इसलिए वतन वापस भेजा था कि वो पाकिस्तान की मईशत को जाकर संभालें और IMF के साथ मुआहदा करें। लेकिन पिछले 5 महीने के दौरान नवाज जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार हैं उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ख़राब होती गई है और जो IMF के साथ मुआहदा है वो भी अभी तक नहीं हो सका। तो तीन बड़ी जो रुकावटें हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ की राह में हायल हैं और वो देख रहे हैं कि इन तीनों जो रुकावटें हैं वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं। अगर इनमें से एक भी रुकावट उनको लगता है कि ख़त्म हो सकती है तो फिर तो वो वतन वापस आ सकते हैं, अदरवाइज़ वो यही बहाना बनाएंगे कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर उनको ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो वतन वापस जा सकें और इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर सकें। लेकिन एक न एक दिन मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लौटना है और उन्होंने अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो वतन वापस आकर ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए है और इमरान खान जो है वो मुसलसल कारकुनों को बाहर निकाल रहे हैं। अब फैसला नवाज शरीफ ने खुद करना है कि वो कब वतन वापस आएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।